इंग्लिश क्लास 505, जहां आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखते हैं। माय नेम इज़ कमर और आज मैं लेकर के आया हूं पास्ट परफेक्ट का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 2। रूल नंबर 1, डबल सेंटेंस। और जहाँ पर बिफोर का यूज़ होगा वहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हमेशा एक साथ दो एक्शन दिखाया जाता है। जहाँ पे बिफोर दिखाया जाएगा वहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप याद रखिए इसमें दो तरह का वर्ब का फॉर्म लगता है। पहले एक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और दूसरे एक्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। आप बहुत ध्यान से देखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। मेरे क्लास में आने से पहले टीचर जा चुके थे। द टीचर हैड गॉन बिफोर आई केम इन द क्लास। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, और सेकेंड वाले में हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया, कम की सेकेंड फॉर्म केम है। तुम्हारे हॉल में जाने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर यू वेंट इन द हॉल। यहाँ पर पहले वाले एक्शन में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, हैड स्टार्टेड। स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। राम के पहुंचने से पहले बैंक बंद हो चुका था। द बैंक हैड क्लोज्ड बिफोर राम रीच्ड। यहाँ पर हैड क्लोज्ड मतलब पहले वाले वर्ब में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड है, और दूसरे वाले में हमने सेकेंड फॉर्म लगाई, रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड होती है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। उसमें हमने 450 से ज़्यादा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को कवर किया है और उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब डिटेल में समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल नंबर 2, जहां आफ्टर का इस्तेमाल आएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इससे पहले वाले स्लाइड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इस स्लाइड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मेरे क्लास में पहुंचने के बाद टीचर गई। द टीचर वेंट आफ्टर आई हैड रीच इन द क्लास। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। मेरे हॉल में जाने के बाद फिल्म शुरू हुई। द मूवी स्टार्टेड आफ्टर आई हैड गॉन इन द हॉल। पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड है और गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। पहले वाले सेंटेंस में हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, डाई की सेकेंड फॉर्म डाइड है, और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। वे लोग के आने के बाद राहुल गया। राहुल वेंट आफ्टर दे हैड कम। पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। जहां आफ्टर का यूज आ जाए तो पहला वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट ग्रामर में बनेगा। और पास्ट परफेक्ट का पार्ट 1 पहले बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले देखिए।
जब आप वेन से स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। सबसे पहले वेन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब मैं स्कूल पहुंचा क्लास शुरू हो चुकी थी। When I reached school, the class had started। पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई और दूसरे वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि रीच की सेकेंड फॉर्म रिच्ड होती है और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड होती है। जब वे लोग स्टेडियम पहुंचे मैच ख़त्म हो चुका था। When they reached stadium, मैच हैड फिनिश्ड। पहले वाले सेंटेंस में हमने रीच की सेकेंड फॉर्म रिच्ड लगाया और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लगाया। जब वह स्टेशन पहुंची ट्रेन जा चुकी थी। When she reached स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई, रिच की सेकेंड फॉर्म रिच्ड होती है, और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई और दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इसमें हमेशा दो तरह का ग्रामर यूज होता है। पहला सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ऑलरेडी, बिफोर, अगो। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है। शी हैड ऑलरेडी लर्नड इंग्लिश। वो पहले ही इंग्लिश सीख चुकी थी। यहाँ पर लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड है। राम हैड ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। राम पहले ही ये फिल्म देख चुका था। यहाँ पर वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड है। ही हैड ड्रिवन द कार बिफोर 2 AM। वह 2 बजे से पहले ही कार चला चुका था। राहुल हैड रीच्ड देयर 2 hours अगो। राहुल 2 घंटा पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। यहाँ पर रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड है। दे हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। वे लोग इससे पहले ताजमहल नहीं देख चुके थे। यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म सीन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।